IIT एडवांस 2020 की प्रॉब्लम है। यहाँ ये MCQ विद वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, A एंड B टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सपोज PQ एंड PS आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए, लेट U एंड B बी द प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ W along PQ एंड PS, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, U एंड V, U एंड वेक्टर V बी द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन वेक्टर्स हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, प्रोजेक्शन वेक्टर्स हैं दोनों ही, U एंड V प्रोजेक्शन वेक्टर्स हैं ऑफ W, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ W ऑन, पहला तो PQ पर है और दूसरा ऑफ W ऑन PS पर है, ठीक है। एंड ये भी इन्होंने साथ में दिया कि U मॉडुलस प्लस V मॉडुलस, ये आपको W मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि U एक वेक्टर है जो कि प्रोजेक्शन ऑफ W ऑन PQ है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पहले तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और जिस वेक्टर पे आता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, यहाँ तक बात ठीक है। अब ये तो हमारा केवल प्रोजेक्शन हो गया, और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो ऑन PQ वेक्टर निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे PQ वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना टाइम्स करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलने वाला है, W डॉट PS अपॉन ऑन PS है तो इसके मॉडुलस डिवाइड होगा, और ये तो प्रोजेक्शन है, और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो किसकी डायरेक्शन में, PS की डायरेक्शन में, तो उसकी यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो दो बातें ध्यान रखनी है। आगे इसने दिया ये U वेक्टर की वैल्यू है ना, तो ठीक है, ये U वेक्टर यहाँ रख देते हैं। तो और कुछ बात इसके अंदर दिखाई दे रही है, अभी मॉडुलस के बारे में और कुछ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ये हमारा U वेक्टर है, तो ये मॉडुलस ऑफ W डॉट PQ, और उसका मॉडुलस लेंगे PQ का तो वो तो 1 ही बन जाएगा, ये स्केलर नंबर है ऐसे ही आ जाएंगे, और ये PQ का मॉड है तो ये भी सेम यही आ जाएगा, प्लस सिमिलरली वो PS एक यूनिट वेक्टर, उसका मॉडुलस लेंगे की वैल्यू रख दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ W डॉट PS, क्योंकि इसका तो मॉडुलस PS का मॉडुलस 1 आ जाएगा, ये सब स्केलर है उसके ऊपर भी मॉडुलस आएगा, और वो तो मॉडुलस 1 बन गया, और ये PS का मॉडुलस इक्वल टू, यहाँ पे हमने W मॉड लिख दिया, ठीक है। और W मॉड, W तो हमें पता है, तो ये तो √2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे कहानी आई कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो अब देखो हमारे पास PQ भी है और हमारे पास W भी है, तो PQ और इसका जब आप डॉट करेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये A प्लस B मिलने वाला है, और उसका मॉड अपॉन PQ का मॉड √A² प्लस B² आ जाएगा, प्लस अब करना है W और PS, W और PS का पहले डॉट करें, A माइनस B, साफ साफ दिख रहा है, ए आई वाले कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे का मॉडुलस अपॉन √A² प्लस B² इक्वल टू √2, तो ये हमें नज़र आ गया मॉड ऑफ A प्लस बी मॉड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू, भी नंबर लिखे वेक्टर्स ही लिखे, ध्यान रखना, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा मॉडुलस को एक्सपेंड करते वक्त कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √A² प्लस B²। अब ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे, देखिए A और B अगर पॉजिटिव नंबर है तो अंदर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। अब कहानी आई केस 1 हमने उठाया, व्हेन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो ये वाला इस केस 1 में जब A बड़ा होगा तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो ये कुछ ऐसे खुल जाएगा ना, √A² प्लस B²। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ करना पड़ेगा, B से B कैंसिल, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये 2A बनेगा, तो ये 4A² इक्वल टू ये बन जाएगा 2 और A² और 2B², तो यहाँ पे मिलेगा 2A² इक्वल टू 2B², तो इससे A की वैल्यू आ गई प्लस माइनस B, एक बार B मिलेगा
और एक माइनस बी मिलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो रिजेक्ट अपने आप हो गया, तो ए इक्वल टू बी चलेगा। और अगर हम केस 2 की बात करें, जब बी बड़ा होगा ए से, बी बड़ा होगा ए से, तो ये तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे, जब बी बड़ा होगा तो ये बी माइनस से ओपन होगा, ठीक है जी। और ये √2 टाइम्स ऑफ वही अगेन √a² प्लस b²। तो यहाँ पे अब आपका ए से कैंसिल होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4b² इक्वल टू 2a² प्लस b²। तो यहाँ से मिल गया आपको 2b² इक्वल टू 2a²। इससे भी हमें b इक्वल टू प्लस माइनस a आया। तो अगर a b से बड़ा है तो a इक्वल टू बी पे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ए बी बी ए से बड़ा है मतलब, तो a इक्वल टू बी पे तो बात नहीं बनेगी। और अगर हम ये कहें कि b इक्वल टू माइनस ए है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों पॉजिटिव होने पर एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं दोनों पॉजिटिव नंबर में कोई नंबर रख भी दूँ, जैसे मैंने इसको 2 रख दिया, इसको a को 1 रख दिया, तो यहाँ पे आप b को कह रहे हैं इससे बड़ा है, तो भी ये 2 इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये केस बिल्कुल टोटली रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली जो हमने यहाँ से कंक्लूड करा वो a इक्वल टू बी है, केवल a इक्वल टू बी। तो इससे हमें a और b इक्वल मिल गए। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या मिलता है। तो जब a इक्वल टू बी है तो आगे इसने कहा हमसे इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8। ठीक है, a इक्वल टू बी ध्यान रखना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब ड्रॉ कर लेते हैं PQRS। यहाँ पर PQ क्या है, a प्लस बी, AI प्लस BJ, और ये क्या है AI माइनस BJ, ये PS हो गया। अब इसलिए एरिया की बात करी पैरेललोग्राम, वो तो हम जानते हैं क्या होता है, PQ क्रॉस PS का मॉडुलस, और ये हमें गिवन है 8। तो हो सकता है कि a की वैल्यू हमें यहाँ से ऑब्टेंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख लो I J K, और PQ हमारा क्या है A B और 0, और PS क्या है A माइनस B और 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं क्या मिलती है मॉडुलस के साथ। तो ये हो जाएगा I इंटू 0 माइनस 0, तो 0 आएगा, माइनस J इंटू ये भी 0 माइनस 0, ये भी 0 आएगा, प्लस K, ये क्या मिलेगा माइनस AB और माइनस AB 8। और इसका मॉडुलस से ध्यान रखना क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो K टाइम्स हो गया ये माइनस K, वो IJK वाला है कैप वाला, -2AB K कैप। तो माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और इसका मॉडुलस आ जाएगा 2AB, और A और B पॉजिटिव इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा 4 आ गया, और A और B बराबर है तो A² इक्वल टू 4, यानी A की वैल्यू 2 मिल गई। माइनस तो ले नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव हैं, तो B बराबर भी हमारा 2 आ गया क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो यहाँ से हमें A और B मिल गए। ठीक है, तो A और B को दोनों को 2 रखेंगे तो ये 4 करेक्ट हो गया, या गलत हो गया। आगे क्या कहा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR। ठीक है, ये PR हो गया, डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 4। तो लेंथ निकालनी है, ये तो हम जानते हैं डायगोनल क्या बनता है, ये A माइनस AI माइनस BJ है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते तो हमें PR वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज 2AI, और ये कैंसिल हो गया, डायगोनल तो PQ प्लस QR ही मिलेगा ना। तो इसकी लेंथ का मतलब इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है 2A, है ना। और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो ये कितना हो गया 4। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे इसने बोला W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS। अब एक चीज बताइए मुझे, ए की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो ये वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j, और ये वेक्टर कितना है 2i माइनस 2j, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये बताइए इसका एंगल बाइसेक्टर, अच्छा एक चीज देखो, इसका भी लेंथ कितना है इस वेक्टर का, √4 प्लस 4 यानी 8, यानी 2√2, और ये भी वेक्टर कितना लेंथ का है बेटा 2√2 लेंथ का है ना, इसकी भी लेंथ 2√2 है। तो ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस होना चाहिए। और अगर ध्यान से और देखें, थोड़ा और एनालाइज करें, तो आप बताइए इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या नजर आ रहा है, दिस इंटू दिस A² और दिस इंटू दिस -B², और A और B इक्वल 0 नजर आ रहा है, यानी कि ये रोम्बस भी है और ये 90 भी है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम रोम्बस के साथ साथ स्क्वायर है।
और स्क्वायर है तो जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसका डायगोनल ही होगा, ये भी तय हो गया। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर आपका ये जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर बने, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में तो जो आपका डायगोनल बनता है वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो अब एक चीज बताइए, अगर ये हमारा ट्वाइस ऑफ आई प्लस जे है, खुद ही वेक्टर ट्वाइस है, तो आई ये डब्लू वेक्टर हमारा क्या है, डब्लू वेक्टर भी हमारा क्या है आई प्लस जे। तो ये आई प्लस जे की डायरेक्शन में कैसे पी क्यू की डायरेक्शन में ये ट्वाइस है वो आई प्लस जे है, ये तो खुद ही एक साइड की डायरेक्शन में ही आ रहा है आई प्लस जे, तो एंगल बाइसेक्टर तो बन ही नहीं सकता, एकदम ही नज़र आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसके अंदर प्रोजेक्शन का अच्छा यूज़ किया गया, देखिए पीछे प्रोजेक्शन का अच्छा यूज़ किया गया, प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकलवाया है और फिर यहाँ कंडीशन ए बी में भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है और एरिया का भी यूज़ किया है।